नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक CSC VLE हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो और आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध NSDL पैन कार्ड की सर्विस के जरिए NSDL से पैन कार्ड जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो सारा फॉर्म तो आपका फिल हो जाता है, लेकिन जब आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करते हैं तो आपके सामने कुछ ये समस्या आ जाती है। आपने PDF अपलोड भी किया है, उसके बाद भी जैसे अपलोड पे क्लिक करते हैं तो प्लीज सेलेक्ट ए फाइल देन क्लिक ऑन अपलोड ये लिख करके आता है या रेड में हाईलाइट हो रहा है। तो इस समस्या को हम कैसे दूर करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। 101% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, बस इस वीडियो को देख लेना। सबसे पहले तो साथियों आपको समस्या को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी एरर अगर आए तो पहले उसके पीछे की समस्या को जानिए, तब फिर आप आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। तो आज किन कारणों से यह समस्या आ रही है और कैसे आपको समाधान करना है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं CSC से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप CSC परिवार से नए जुड़े हैं और आपको काम करने में समस्या आ रही तो आपके लिए हमने शुरू किया है CSC फ्री कोर्स, कोई पैसा नहीं लग रहा। डिस्क्रिप्शन में डिजिढूंढी इन्फो ऐप का लिंक है, जाकर के उस फ्री कोर्स को ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आपको जो समस्या आ रही हो उनका समाधान भी आपको मिलने वाला है। कोई दिक्कत आए तो लाइव चैट का वहां पे ऑप्शन है फ्री, उसका भी उपयोग आप कर सकते हो मुझसे चैट करने में। तो यहां पे आप देखेंगे साथियों ये समस्या आ रही थी, फिर मैंने क्या किया, इसमें सुधार किया, जो गड़बड़ियां थी वो ठीक की, और अब मेरा यहां पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। तो अब ये कैसे किया मैंने, ये समझिए। तो देखिए साथियों ये जो समस्या है वो 3 कारणों से आती है। पहला कि आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो सही नहीं है, यानी यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा साथियों वो होगा कौन सा टाइप, यहां पे आपका केवल आप कर पाओगे PDF ही यहां पे एक्सेप्ट की जाएगी। PDF के अलावा अगर आप JPG अपलोड करेंगे आपको समस्या आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, और PDF में भी क्या करना है, बहुत सारे भाई बहन पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF यहां पे अपलोड कर रहे हैं। निश्चित ही आपका पैन कार्ड ऑब्जेक्शन में जाएगा। आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF अपलोड नहीं करनी है। क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ का, उसको प्रिंट आप निकाल लें अगर आपने नया बनाया है तो। अगर पहले से ग्राहक के पास है जैसे कि मार्कशीट, उसका वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है ना, तो उसको क्या करना है 200 DPI में स्कैन करना है। कितने DPI में, 200 DPI में स्कैन करना है, और फिर उसे JPG से PDF कन्वर्ट करना है। अब ये कहां से करेंगे, तो साथियों यहां पे आप देखेंगे ilovepdf.com वेबसाइट है। यहां पे आप सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि अगर PDF से JPG बनाना है या JPG से PDF बनाना है, यहां पे सिंपल से आप बना सकते हो। यहां पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट फाइल करना है, और जो JPG हमने स्कैन की हुई है 200 DPI में, उसको यहां पे ब्राउज करके और बस अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका PDF बन के आ जाएगा। उस PDF को आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। दूसरी समस्या क्या है, फाइल की साइज ज्यादा होना। अगर साथियों आपकी जो फाइल की साइज है वो अगर ज्यादा होगी तो भी अपलोड नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो आपने PDF क्रिएट करी है, कन्वर्ट की है, उसको एक बार रीचेक कर लो कि भैया उसकी साइज कितनी है। 300 KB से कम की साइज होनी चाहिए। अगर वो 300 KB से अधिक की साइज है तो भी आपका वही एरर आएगा, वो सक्सेसफुली अपलोड नहीं होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, भैया हमारे PDF की साइज कितनी है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है दोस्त, नहीं आता तो जान लीजिए। मान लीजिए हमारी ये PDF है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी साइज जानने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो यहां पे आपका साइज बता देगा कि इसकी साइज कितनी है। तो आपकी जो PDF की साइज है वो 300 KB से कम होनी चाहिए। एक चीज ये ध्यान रख ली। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है, फाइल नेम टाइप। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि फाइल का जो नेम है वो गलत रखते हैं,
उसमें स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करते हो, इसलिए नहीं होता। तो क्या करना है, आपको फाइल का जो नेम है वो ग्राहक के नाम से ही रख लेनी है। जैसे ग्राहक का नाम अमन है, राकेश है, मुकेश है, तो मुकेश DOB इस तरीके से आप रखना है और .pdf होना चाहिए। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो PDF है JPG से PDF बनाना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है साइज का, कि भैया साइज आपकी 300 KB से कम ही होनी चाहिए। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है फाइल नेम का। तो यहां पे आप इस तरीके से .pdf करके आपको अपनी फाइल का नेम रखना है। अगर ये तीनों चीजें आपने ध्यान में रख करके काम की तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सक्सेसफुली इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और आप पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। तो इन 3 चीजों को आप जरूर ट्राई करके देखिए। जो चीजें मैंने आपको बताई, कोई भी समस्या नहीं आएगी, और समस्या आए तो आप कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, एक सबसे बड़ी समस्या है कि भैया डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ही नहीं है लोगों के पास, ना उनके पास मार्कशीट है, ना वोटर ID कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है। तो कैसे बनाएं हम? आधार कार्ड ही अपलोड कर दें? बिल्कुल आधार कार्ड अपलोड मत करना भैया, वरना वो ऑब्जेक्शन में जाएगा। एक स्मार्ट तरीका है कि आप आधार कार्ड के जरिए ही नया डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बना सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया है हमारे CSC मास्टर कोर्स में। डिजिटुंडी इन्फो ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, यहां पे फ्री कोर्स है, इसको ज्वाइन करके यहां से सीख लो। और स्किल को अपडेट करना है तो फिर आपको मिलता है यहां पे CSC का मास्टर कोर्स। इस मास्टर कोर्स पे आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद कंटेंट में आना, यहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा CSC पैन कार्ड UTI NSDL, इस पे क्लिक करना। 1 अप्रैल की न्यू प्रक्रिया के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं कि कैसे, अगर आपके पास जो ग्राहक है उसके पास कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है तो आधार कार्ड के जरिए कैसे बना सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। बच्चों का पैन कार्ड कैसे माइनर बनाना है वो वीडियो आपको यहां पे लाइव मिल जाएगा। स्कैन बेस्ड बनाना है बिना CSC के, जिनकी ID मैप नहीं हो पाई है वो बिना CSC के कैसे बना सकते हैं, ये सारे वीडियोस यहां पे मैंने अपलोड किए हैं। और अगर ऑब्जेक्शन में गया है तो भी ये वीडियो देख लेना, आप खुद ऑब्जेक्शन से हटा पाओगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। और ऐसे ही सारे स्मार्ट और नए तरीके हम आपको सिखाते हैं हमारे CSC मास्टर कोर्स में। ये कोर्स आपके लिए ही है जिसमें आपको सारी चीजें आसान भाषा में, सारे लाइव वीडियोस मिलते हैं, अलग अलग फोल्डर मिलते हैं, है ना। YouTube में अगर आप सर्च करेंगे आयुष्मान तो आयुष्मान की हजारों वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। अब कौन सी वीडियो सही है, किसमें सही प्रोसेस बताया, वो देखने के बाद आपको पता चलता है। यहां पे आपको जैसे आयुष्मान, कर्म कार्ड, हर एक सर्विस का अपना फोल्डर बना और सारी लाइव वीडियो अपलोड है सरल भाषा में, सारी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई हुई है। तो यहां पे आपको समस्या भी नहीं जाती और बहुत कुछ सीखने मिलता है। और कोई दिक्कत अगर आए तो लाइव चैट का ऑप्शन भी होता है, तुरंत आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ लिख भी सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई हजारों रुपए की फीस नहीं है, केवल नॉमिनल सा चार्ज है आपका 112 रुपए। आपने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया है अपने सेंटर को जमाने में, लेकिन अगर आपसे काम नहीं आता है, आप समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही समाधान के लिए हमने ये कोर्स तैयार किया है। 112 रुपए में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना, अपना नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर डाल के कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। सारे वीडियो आपके लिए फ्री हो जाते हैं। इसके बाद आप डिजिटुंडी इन्फो ऐप के भीतर इनको देख करके काम सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।